हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चंस। आज हम जो है क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला एग्जांपल ये है, given that y5 is equal to 4, y6 is equal to 3, y7 is equal to 4, y8 is equal to 10, y9 is equal to 24, then find the value of delta 4 y5। यहाँ पे दिया है जो y5 है वो 4 के बराबर है, y6 जो है वो 3 के बराबर है, y7 जो है वो 4 के बराबर है, y8 जो है वो 10 के बराबर है, y9 जो है वो 24 के बराबर है। तो हमें निकालना है डेल्टा 4 y5 को। यहाँ पे डेल्टा जो है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 4 y5 है उसको हमें निकालना है पावर में 4। दैट इज द फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बाय यूजिंग द डिफरेंस टेबल, जो डिफरेंस टेबल है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, उसको यूज करके हमें निकालना है इस टर्म को। विदाउट यूजिंग द डिफरेंस टेबल, और बिना डिफरेंस टेबल को यूज करके हमें इस टर्म को जो है वो निकालना है। सबसे पहले हम जो है डिफरेंस टेबल को यूज करके निकालेंगे डेल्टा पावर 4 y5। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो यहाँ पे दिया है, x का वैल्यू हमें दिया था x5 जो है वो 4 के बराबर होता है। तो x5 जो है वो 4 के बराबर होता है, ये क्वेश्चन में दिया है। x6 जो है वो 3 के बराबर होता है, x7 जो है वो 4 के बराबर होता है, x8 जो है वो 10 के बराबर होता है, और x9 जो है वो 24 के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है डेल्टा y निकालना है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना है इस y पे। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें से जो पहला टर्म है उसको हमें माइनस करना है। दैट इज़ 3 - 4, जो कि -1 के बराबर आएगा। तो उसके बीच में हम लिखेंगे -1 को, और 4 - 3 जो है वो 1 के बराबर आएगा, उसके बीच में हम लिखेंगे 10 - 4 जो है वो 6 के बराबर आएगा, और 24 - 10 जो है वो 14 के बराबर आएगा। तो ये हो गया डेल्टा y। फिर उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा स्क्वायर y। डेल्टा स्क्वायर y के लिए वही प्रोसेस करना है। 1 माइनस -1 जो है वो बराबर होगा 1 + 1, जो कि 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम बीच में लिखेंगे 2, और 6 - 1 जो है वो 5 के बराबर होता है। 14 - 6 जो है वो 8 के बराबर होता है। तो हमें मिल गया डेल्टा स्क्वायर y। फिर उसके बाद जो है हमें डेल्टा क्यूब y निकालना है। 5 - 2 जो है वो 3 होता है, और 8 - 5 जो है वो भी 3 होता है। फिर उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा 4 y। 3 - 3 जो है वो 0 होता है। यहाँ पे जो है x5 है, इसकी जगह पे हम 5 या x5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें x का वैल्यू यूज़ नहीं करना है, हमें y का वैल्यू यूज़ करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में। तो ये क्या है, ये जो है वो x5 है, तो ये होगा y5 है ना, ये होगा डेल्टा y5, ये होगा डेल्टा स्क्वायर y5, और ये होगा डेल्टा क्यूब y5, और ये होगा डेल्टा 4 y5। तो जो डेल्टा 4 y5 है जिसको हमें निकालना था वो बराबर आता है 0 के। यहाँ पे 0 है, तो ये जो है वो है डेल्टा 4 y5। हमें पता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसका फॉर्मूला होता है yi + 1 - yi। तो इसमें i + 1 जो है वो ये वाला टर्म हो गया, और i जो है yi जो है ये वाला टर्म हो गया। तो हमें जो है जो छोटा वाला टर्म है उसी का सब्सक्रिप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे 5 है छोटा वाला टर्म, x5 है, ये y5 y6 है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा y5 यूज़ करना है, ये डेल्टा y6 है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करके हमें टेबल से क्या मिला, फ्रॉम द डिफरेंस टेबल, जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उससे हमें मिला डेल्टा 4 y5 जो है
वो बराबर आता है 0 के और वो हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ हमें जो है विदाउट यूजिंग टेबल निकालना है डेल्टा 4y5 उसी क्वेश्चन का। तो हमें पता है जो डेल्टा 4y5 है वो बराबर होता है e-1 होल पावर 4y5, क्योंकि डेल्टा जो है वो बराबर होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर -1। तो डेल्टा 4 बराबर आएगा e-1 पावर 4। ठीक है, तो यही किया है, e-1 पुट किया है डेल्टा की जगह पे, बाकी कुछ नहीं किया है। नाउ अगर हमें e-1 पावर 4 को क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखना है, तो हमें क्या करना होगा, हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 1। ये जो है किसी भी नंबर का क्यूब अगर हमें निकालना है, a प्लस बी का क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, या कोई भी पावर हो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे 1, इसको हमें याद रखना है 1 और नीचे 1 2 1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 2 को, तो कितना आएगा 3, बीच में हमें लिखना है 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो बीच में हमें लिखना है 3, लास्ट पे हमें ऐड करना है 1। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज़ को करना है, यहाँ पे हमें 1 लिखना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हमें लिखना है 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पे हमें बीच में लिखना है 6। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे लिखना है 4 और लास्ट पे आएगा 1। तो ये जो है ये स्क्वायर में हमें यूज़ करना है इस नंबर को हम जो है क्यूब में यूज़ करते हैं और उसको a प्लस बी पावर 4 में यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो हमें इस चीज़ को यूज़ करेंगे एज अ कोफिशिएंट, हम इन नंबर्स को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, सपोज हमें निकालना होगा a प्लस बी का पावर 4। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है कोफिशिएंट कौन सा यूज़ करना है, 1 4 6 4 1, जो कि कैसे निकालना है मैंने कहा था। तो यहाँ पे प्लस है तो बीच में कंटिन्यूसली प्लस आएगा इन नंबर्स के बीच में। a जो है a का पावर हाईएस्ट होगा दैट इज़ a पावर 4, और b का पावर जो है लोवेस्ट होगा दैट इज़ 0। और यहाँ पे a का पावर डिक्रीज होगा, a क्यूब आएगा, b का पावर जो है वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे a स्क्वायर आएगा और b का पावर भी हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे a आएगा। ठीक है, a का पावर डिक्रीज होगा और b का पावर इंक्रीज होगा, और b का पावर जो है वो होगा क्यूब, और यहाँ पे a का पावर 0 होगा और b का पावर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो बीच में जो है वो प्लस आएगा। नाउ e-1 का पावर 4 निकालना होगा, तो हमें ये जो कोफिशिएंट्स है इसको यूज़ करना है, 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये फोर्थ पावर वाला, ये फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड, फोर्थ पावर पे ये कोफिशिएंट्स यूज़ होगा। तो हम यूज़ करेंगे 1 4 6 4 1। ठीक है, e जो पहला नंबर है उसका हाईएस्ट पावर होगा e पावर 4, फिर e पावर 3, फिर e पावर 2, फिर e और फिर e पावर 0। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, 1 का पावर 0 होगा दैट इज़ 1, 1 का पावर 1 होगा यहाँ पे, तो 1 को हम नहीं, 1 का पावर जो भी हो 1 ही आता है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें डालना है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कैसे डालना है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे पहले आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया है e पावर 4 माइनस 4e क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1। ये जो है e-1 पावर 4 का फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस 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 आएगा। ठीक है, तो e-1 पावर 4 y5 का जब हम e-1 पावर 4 को स्प्रेड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है e-1 पावर 4 का फॉर्मूला होता है e-1 होल पावर 4 का फॉर्मूला जो है वो ये वाला टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो कैसे आता है मैंने आपको कहा है,
y5 आएगा। नाउ y5 को हमें इन सारे नंबर से इनटू करना है, तो e4 y5 आएगा, फिर -4 e3 y5 आएगा, +6 e² y5 आएगा, -4 e y5 आएगा, +1 y5 आएगा। और यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला दिया है, e⁻n yx का फॉर्मूला क्या होता है, y x + n होता है, ठीक है, x + n होता है, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 4 + 5 कितना होगा, 9, y9 आएगा। -4 इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस वाले टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, -4 y8, बिकॉज 5 + 3 8 होता है, तो y सबस्क्रिप्ट 8 आएगा। एंड +6 तो हमें लिखना है, e² y5 5 6 7, तो y7 आएगा। एंड सिमिलरली -4 e⁻1 y5 जो है वो y6 आएगा, और y5 1 y5 जो है वो y5 के बराबर आता है। नाउ यहाँ पे y9 जो है हमें क्वेश्चन में दिया है, जो कि 24 है, यहाँ पे पुट करना है। y8 जो है वो 10 है, y7 जो है वो 4 है, y6 जो है वो 3 है, और y5 जो है वो है 4। तो इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है, और उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके हमें 0 मिलेगा आंसर, जो कि हमें पहले भी मिला था। तो विदाउट यूजिंग टेबल आंसर जो है वो 0 आता है, यही जो है वो मेथड है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, x जो है 1 2 3 4 5 है, और उधर जो है y का वैल्यू जब 1 होता है तब है 2, जब 2 होता है x का वैल्यू तब y होता है 5, एंड 10 17 26 सो ऑन जो है वो होता है। नाउ हमें नेबुला स्क्वायर y5 निकालना है, तो हम नेबुला स्क्वायर y5, दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, स्क्वायर y5 निकालेंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे ऑफ y5 टेबल को यूज़ करके, और विदाउट यूजिंग टेबल जो है हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे बाय यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था 1 2 3 4 5, उधर y का वैल्यू होता है 2 5 10 17 26, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टर्म है उसमें से इसको माइनस करना है, तो मिलेगा 3, 10 - 5 जो है वो आएगा 5, इन दोनों के बीच में लिखना है। 17 - 10 जो है वो आएगा 7, इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे। और 26 - 17 जो है वो आएगा 9, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। एंड इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। 5 - 3 होगा 2, 7 - 5 होगा 2, और 9 - 7 होगा 2, 2 - 2 होगा 0, और 2 - 2 जो है वो 0 होगा। तो ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगा। तो यहाँ पे नेबुला दिया है, नेबुला में हमें क्या करना है, नेबुला में हमें नेक्स्ट टर्म को लेना है। ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा x3, x4, x5 है, ठीक है। ये हमारा y1, ये हमारा y2, ये हमारा y3, ये हमारा y4, और ये हमारा y5 है। अगर हमने यहाँ पे डेल्टा लिया होता तो हमें यहाँ पे लेना होता डेल्टा y1, जो आगे टर्म है, जो छोटा वाला टर्म है। लेकिन हमने यहाँ पे लिया है नेबुला, तो हमें सेकेंड वाला टर्म को लेना है, दैट इज़ नेबुला y2। तो ये होगा नेबुला y2, ये होगा नेबुला y3, ये होगा नेबुला y4, एंड ये होगा नेबुला y5। एंड उसी तरीके से ये होगा नेबुला y3, ये होगा नेबुला y4, और ये होगा नेबुला y5, ठीक है, नेबुला स्क्वायर। तो ऐसे हमें लेना है नेबुला का वैल्यू। नेबुला का फॉर्मूला में जो है क्या होगा, नेबुला yi जो है वो बराबर आता है yi माइनस yi माइनस 1। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है उसको एज अ सब्सक्रिप्ट हमें लेना है नेबुला में। तो यहाँ पे दिया है नेबुला स्क्वायर y5 इज इक्वल टू 2 आंसर। हमें नेबुला स्क्वायर y5 निकालने को कहा है, जो कि 2 आता है आंसर में। तो यहाँ पे कैसे आता है नेबुला स्क्वायर y5 2, ये जो है वो है नेबुला y2, ये है नेबुला y3, ये है नेबुला y4, और ये है नेबुला y5। और ये क्या है, ये नेबुला y3 है, ये नेबुला y4 है, और ये नेबुला y5 है, एंड दिस टर्म इज़ 2। तो ये जो नेबुला y5 है
वो 2 के बराबर आता है नेपलस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नेपलस स्क्वायर है, तो ये जो नेपलस स्क्वायर वाई है, ये वाला टर्म जो है वो नेपलस स्क्वायर वाई है, वो 2 के बराबर आता है। ठीक है, ये 2 3 4 5 3 4 5 नेपलस स्क्वायर वाई जो है वो 2 के बराबर आता है। नाउ हम जो है विदाउट यूजिंग द डिफरेंस टेबल नेपलस स्क्वायर वाई निकालेंगे। तो नेपलस स्क्वायर नेपला जो है वो बराबर आता है 1 माइनस ई पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 माइनस ई पावर माइनस 1 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि नेपला का स्क्वायर है। नेपला जो है 1 माइनस ई माइनस 1 के बराबर है, बाकी सारे टर्म्स सेम है, y5 की जगह पे y5 लिखा है। तो 1 माइनस ई पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, वही मेथड यूज़ करना है, 1 1 2 1 1 3 3 1। ठीक है, ये वाला है स्क्वायर के लिए, तो कोफिशिएंट ये तीनों आएगा 1 2 1 कोफिशिएंट में आएगा। तो ये पहला नंबर है, पहला नंबर का हाईएस्ट जो है वो होता है, यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 0 आएगा जो कि 1 होगा। एंड सेकेंड नंबर यहाँ पे होगा e रेज़ टू पावर माइनस 1 पावर 0, दैट इज़ एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 1, और यहाँ पे आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ e रेज़ टू पावर माइनस 2। तो क्या आएगा, 1 माइनस ई पावर माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा 1 2 1 e रेज़ टू पावर 0 e रेज़ टू पावर माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस 2। और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। तो फॉर्मूला e रेज़ टू एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 होगा, 1 माइनस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2। तो ये जो है वो फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे लिखा है 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 1 y5, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें y5 से इंटू करना है इंडिविजुअली इसको, और y5 को करेंगे तो आएगा y5, और e रेज़ टू पावर माइनस 2 y5 करेंगे, e रेज़ टू पावर माइनस n yx होगा, तो हमारा y का सब्सक्रिप्ट आएगा x माइनस n। तो यहाँ पे x जो है वो है 5 माइनस 2 होता है कितना 3, तो y3 आएगा, एंड 5 माइनस 1 होता है 4, तो y4 जो है वो आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमें ये वाला टर्म्स जो है वो मिलता है। फिर उसके बाद y5 का जो है वैल्यू हमें दिया है, y3 का भी वैल्यू हमें दिया है -2, तो यहाँ पे है एज अ कोफिशिएंट। y4 का वैल्यू 17 है जो हमें दिया है, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आता है जो कि पहले भी आता था। तो विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस, विदाउट यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, डेल्टा स्क्वायर y5 जो है वो 2 के बराबर आता है, 2 जो है वो आंसर है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स आर 8 3 0 -1 0। जो सीरीज है उसका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, जिसका सेकंड और जो सेकंड के बाद टर्म्स आता है वो है 8 3 0 -1 और 0। तो फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर करेंगे y0, जिसका हमें पता नहीं है, जिसको हमें निकालना है, और y1 जो है वो 8 के बराबर आता है, y2 जो है वो 3 के बराबर आता है, y3 जो है वो 0 के बराबर आता है, y4 जो है वो -1 के बराबर आता है, और y5 जो है वो 0 के बराबर आता है। ये हमें कंसिडर करना है। ठीक है, Here the number of known data is equal to 5 values। कितने वैल्यूज़ का हमें पता है, 5 वैल्यूज़ का, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ का पता है। 5 वैल्यूज़ का पता है तो एक प्रॉपर्टी है डेल्टा पावर 5 y जो है वो 0 के बराबर आएगा। जितने वैल्यूज़ का हमें पता है उसको जब हम पावर में डालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को, या उसका जब हम उतना टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस
ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो 0 के बराबर आता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने किया था। तो 5 वैल्यूज़ पता है तो डेल्टा पावर 5y जो है वो 0 के बराबर होगा। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा जो है वो बराबर आता है e-1 के, वो भी हमने किया था शिफ्टिंग ऑपरेटर, और डेल्टा का रिलेशन यही होता है। डेल्टा जो है वो e-1 के बराबर आता है। डेल्टा पावर 5 जो है e-1 पावर 5 के बराबर आएगा। नाउ e-1 पावर 5 का हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है, उसके लिए एक इजी मेथड है। यहाँ पे हमें लिखना है 1 1 2 1 1 इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 3, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 3 1, एंड उसी तरीके से कंटिन्यू करना है। इधर 1 इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 4, इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 6, इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे 1, एंड इसी को कंटिन्यू करना है। 1 4 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 5, 4 और 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 10, 6 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 10, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो है वो पावर 1 का है। 2 3 4 5, पावर 5 का कोफिशिएंट जो है वो ये होगा 1 5 10 10 5 1। कोफिशिएंट क्या होगा 1 5 10 10 5 1। e-1 पावर 5 का हमें निकालना है। तो e जो है वो सबसे पहले हाईएस्ट पावर पे होगा e5, फिर आएगा e4, फिर आएगा e3, फिर आएगा e2, फिर आएगा e1, फिर आएगा e0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और 1 जो है वो ऑपोजिट में 1 रेज टू पावर 0 जो है यहाँ पे आएगा जो कि 1 के बराबर होगा। 1 रेज टू पावर 1 यहाँ पे आएगा जो कि 1 के बराबर होगा। यहाँ पे 1 रेज टू पावर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 1 का पावर जो भी हो 1 आता है, जब हम इनटू करेंगे तो यही नंबर आएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे माइनस है, प्लस होता तो इन नंबर्स के बीच में प्लस आता, सारों के बीच में। यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा प्लस, सबसे पहले नंबर के आगे आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस। तो ये जो है 1 के पावर पे डिपेंड करता है। -1 पावर 3 होगा तो वो जो है माइनस हो जाता है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो है वो फॉर्मूला है e⁻⁵ -5 e⁻⁴, जो कि यहाँ पे दिया है, +10 e⁻³ -10e² +5e -1, ये जो है वो फॉर्मूला है। तो e-1 पावर 5 का फॉर्मूला जो है वो ये है, जिसको हमने अभी निकाला, इंटू y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें y के जगह पे y0 पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे इधर y0 पुट करना है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ y0 पुट किया है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है ना। y0 को हमें इनटू करना है इन सारी चीज़ों से जो कि अंदर है। यहाँ पे अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्म्स से हमें y0 को इनटू करना है। तो यहाँ पे हमने इनटू किया है। इनटू करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सपोज करते हैं जो पहले है e5y0 आएगा, e5y0, तो इसका फॉर्मूला होगा 5 + 0 कितना होता है 5 y5। फिर सेकेंड आता है 5y4, 5 तो 5 को वैसे ही रहने दो, e⁻⁴y0 आएगा, e⁻⁴y0, 4 + 0 जो है वो आएगा 4, तो y सबस्क्रिप्ट 4 जो है वो हमें मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, सॉल्व करके हमें ये टर्म्स जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें y5, y4, y3, y2, y1 का वैल्यू दिया है, y0 का वैल्यू जो है वो नहीं दिया है, तो हम इस पे यहाँ पे y0 को वैसे ही रखेंगे, बाकी जो वैल्यूज़ दिया है उसको हम पुट करेंगे। पुट करके इनटू करके प्लस माइनस करके सॉल्व करके हमें मिलेगा y0 का वैल्यू। y0 को हमने लेके गया है राइट साइड, तो माइनस हो गया है प्लस, और y0 हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। y0 जो है वो 15 के बराबर आता है, जो फर्स्ट टर्म है वो 15 के बराबर आता है, वो हमारा आंसर है। तो ऐसे जो है हम मिसिंग टर्म को निकालते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो मिसिंग है, तो इस टेबल में से हमें मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करना है। x जो है वो होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू, और उधर y का वैल्यू होता है 6, 10, यहाँ पे पता नहीं क्या है, फिर 17, एंड जब 20 हो तब पता नहीं है y का वैल्यू क्या है, एंड जब 25 होता है तब x 25 होता है तब y का वैल्यू होता है 31। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म्स को निकालना है, पहले भी हमने किया है। तो इधर हमें क्या करना होगा, लेट y0, y1, y2, y3, y4, y5 बी गिवन डेटा इन विच y2 एंड y4 आर मिसिंग। तो हम कंसिडर करते हैं ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है और ये y5 है, जिसमें y2 और y4 जो है वो मिसिंग है, उसका वैल्यू हमें नहीं दिया है। नंबर ऑफ नॉन डेटा इज इक्वल टू 4 वैल्यूज़। यहाँ पे y में कितने वैल्यूज़ हमें पता है, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ पता है, तो डेल्टा 4y जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, वही यहाँ पे किया है, डेल्टा इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नाउ जो डेल्टा है वो e-1 के बराबर आता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर के बराबर आता है, तो डेल्टा की जगह पे हम e-1 पुट कर सकते हैं, तो e-1 पावर 4y इज इक्वल टू 0 जो है वो बन जाता है ये वाला इक्वेशन। नाउ e-1 पावर 4 का फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है पता है, तो हम निकालेंगे, हमने पहले निकाला है, इंटू y जो है वो 0 के बराबर आता है और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हम y डालते हैं, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे y की जगह पे y0। जब हम y की जगह पे y0 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, एंड y0 को हमें इनटू करना है जितने भी टर्म्स जो अंदर है उससे, और जब हम इनटू करेंगे तो आएगा e4 y0। 4 और 0 को जब हम प्लस करेंगे तो आता है 4, तो y4 आता है, एंड उसी तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और आगे जो कोफिशिएंट्स है उसको हमें वैसे ही रखना है, हमें मिलेगा ये वाले टर्म्स। ये वाले टर्म्स मिलने के बाद y4 का वैल्यू हमें पता नहीं है और y2 का वैल्यू भी हमें पता नहीं है, बाकी जो भी वैल्यू पता है उसको हमें पुट करना है और सॉल्व करना है, एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6y2 प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6y2 प्लस y4 इज इक्वल टू 102, और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें कोई वैल्यू नहीं मिला है, ना y2 का वैल्यू मिला है ना y4 का वैल्यू मिला है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उधर हमने पहले पुट किया है y0, अब हम पुट करेंगे y1। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y1 पुट करेंगे तो हमें जो है कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, y1 से इनटू करना है अंदर जितने भी टर्म्स है, फिर उसके बाद वही फॉर्मूला पुट करना है, e पावर n yx जो है वो बराबर आता है y सबस्क्रिप्ट x प्लस n के, उसको पुट करके हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो मिलता है। अब यहाँ पे हमें y4 और y2 का पता नहीं, बाकी जो y5, y3, y1 है उसका वैल्यू पता है, तो उसको हमें पुट करना है और इनटू प्लस माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 4y4 प्लस 4y2 जो है 143, जिसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन हमें मिला है और ये दूसरा इक्वेशन हमें मिला है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर थर्ड को लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 ब्रैकेट y4 प्लस y2 जो है वो 143 के बराबर आता है। ये हम कर सकते हैं, यस ये जो है हम कर सकते हैं। इस 4 को हम 143 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35.75, तो जो y2 प्लस y4 है वो बराबर आएगा 30, y2 प्लस y4 प्लस y2 जो है वो बराबर आएगा 35.75 के। तो y2 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस y2, तो y4 बराबर आएगा 35.75 माइनस y2 के। हमारा y4 का वैल्यू मिला।
अब हम जो y4 का वैल्यू हमें मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड में से हम पहले निकालेंगे y4 का वैल्यू जो कि कुछ ऐसा आता है, और उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, थर्ड में से निकालेंगे y4 का वैल्यू जो कि 35.75 माइनस y2 के बराबर आता है, और उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। एंड जब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है y4 की जगह पे हमने ये वाला वैल्यू पुट किया है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। बाकी सारी चीज़ें जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड से सेम होगी। नाउ इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 102 माइनस 35.75 होगा, जो कि बराबर आएगा 66.25 से, और 6y2 में से जब हम एक y2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5y2। अब 5 को अगर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो मिलेगा y2 इज इक्वल टू 66.25 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 13.25 आता है। तो y2 का वैल्यू हमें मिला है जो कि 13.25 आता है, और इसी y2 के वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y4 का वैल्यू दैट इज़ 22.5। तो f ऑफ 10 जो है वो हमें 13.25 मिला है दैट इज़ y2, और f ऑफ 20 दैट इज़ x का वैल्यू 20 होगा। y4 का वैल्यू हमें मिला है 22.5। तो ऐसे हम जो है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, शिफ्टिंग ऑपरेटर का और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके।